वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ब्रेक से पहले हमारी बात हुई मोहम्मद असलम खान साहब से, जो वीडियो में हैदर गिलानी की में जिनका तस्करा हो रहा है, और उन्होंने कंफर्म किया कि ये बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन ही था। बाद में उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। शेख रशीद साहब ने कल सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में कहा कि जी जो इसके अलावा लोग बिके जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को वोट दिया उनके नाम पता हैं वज़ीर आज़म को। और अब कल इलेक्शन कमीशन ने समात रख ली, आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तो क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंटेलिजेंस से ब्रीफिंग ले लें, कल सारी के सारे मामला क्योंकि वज़ीर आज़म को भी पता है ये ऑपरेशन भी स्टिंग ऑपरेशन था, सारे सबूत लेके जाएगी तहरीक इंसाफ। देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब को नाम पता नहीं है, और यही एक बुनियादी सुकम है इस मामले में कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हमें वीडियो मिली थी, इस दफ़ा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें हम पॉइंट आउट कर सकें कि किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। और जो सारा मुद्दा था या इलेक्शन कमीशन से जो थोड़ी आप समझिए कि जो मायूसी हुई, वो भी यही थी कि आप अगर बैलेट को ट्रेसेबल बनाते तो इस तरह का अगर इशू आते तो आज आप बैलेट ट्रेस कर सकते थे और लोगों को आप बराह रास्त एक्यूज़ कर सकते थे कि उन्होंने ये हरकत की है। जहाँ तक ये कराची के इन 4 MNAs का ताल्लुक है, ये उस दिन भी आपके प्रोग्राम में मेरी बात हुई थी, तो उनका जो मामला है वो कुछ दिनों में उसका जो दूसरा हिस्सा है मुकम्मल, वो जब आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे क्या है। मगर फौजी साहब, ये कैसे हो रहा है कि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं वज़ीर आज़म को नाम पता है, आप कह रहे हैं नाम नहीं पता है। हमारे प्रोग्राम में आपने बिल्कुल कहा था कि 3 नहीं, अब हमें 4 का पता है, मगर उसके 2 दिन बाद शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आपने कहा कि हमें उन 4 का भी नहीं पता है। तो ये क्या हो रहा है कि कभी पता होता है, किसी वज़ीर को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। वज़ीर आज़म को किसी वज़ीर के बकौल पता है और वज़ीर आज़म को आपके बकौल नहीं पता है। नहीं, 16 जो नाम है उनका नहीं पता है। शेख रशीद साहब को अगर पता होता और वो बता देते प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो यकीनन उनके ऊपर जो है वो हम उनका नाम भी एक्सपोज करते। क्योंकि देखिए, आप भी इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और जो आदमी प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता है उनको पता है कि उनके दिल और जुबान में कोई फर्क नहीं है। उनको पता होगा कि ये कौन लोग हैं, वो 100% उनके नाम भी लेते और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी थी। वो कितने कॉन्सिक्वेंस के भी वो इतने वो नहीं वो देखते कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो गए। लिहाजा शेख साहब को शायद उन्होंने जब ये PM ने कहा कि अगर वो एजेंसी से बात कर लेते, ब्रीफिंग ले ले इलेक्शन कमीशन, तो शायद शेख साहब को ये तासुर मिला हो कि उनको नाम भी पता है। लेकिन देखिए, जो एजेंसीज की मालूमात हैं या लोगों की मालूमात हैं, वो उसकी एविडेंशरी वैल्यू डिफरेंट है। वो इतला हो सकती है लेकिन उसकी एविडेंशरी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को अक्यूज कर सकते। मगर शेख साहब ने यह भी कहा कि अगर उनके नाम बता देते या कार्रवाई कर लेते तो फिर सलीम साफ़ी साहब से कहा कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला नहीं, बतौर MNA आपको इंटरव्यू दे रहा होता। हुकूमत चलिए। देखिए, मेरा मिनिस्टर का ये मसला है कि वो इस बात को सोचेंगे या देखेंगे कि क्या उन्होंने लाजमन वज़ीर आज़म की कोई उनको बहुत कोई अट्रैक्शन नहीं है कि उन्होंने लाजमन चिमटे ही रहना है। वो अपनी बड़ी उनके डिटेल्ड प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं, वो उसी पे रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मैं शेख साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता, ना ही मुझे ये भी पता है शेख साहब को खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन वो उन्होंने बात कर दी है, शायद किसी और तनाजुर में की। मगर आप वज़ीर आज़म के बारे में कह तो रहे हैं, मगर आपने तो प्रिंसिपल पोजीशन ले ली थी जब हमने आपके सामने सुल्तान मोहम्मद का मामला रखा और आपने कहा कि वज़ीर आला को नहीं मिलना चाहिए था, और मुझे बताया गया कि पुरानी तस्वीर है, मगर वो तस्वीर भी पुरानी नहीं थी और बाद में वज़ीर आला उन्हें सुल्तान मोहम्मद साहब को गले भी लगाते नजर आए। तो आपने तो प्रिंसिपल पोजीशन ले ली थी, वज़ीर आज़म ने तो कोई प्रिंसिपल एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ अभी तक। नहीं, वो तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने गिला भी किया कि आपने ये कह दिया कि नहीं मिलना चाहिए था, तो वो तो हमारा था, वोटर था। तो मैंने कहा कि अगर वोटर के लिए आपने इतना कुछ जो है वो करना पड़ता है तो फिर तो ये पॉलिटिक्स वही हो जाएगी जो PDM और पीपल्स पार्टी की है। तो जाहिर है कि जब आपको एक चीज़ सामने वाजे है तो फिर आप उससे पीछे तो नहीं हट सकते, और आपकी बात जो थी वो जाहिर है कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हरफ आया। और वज़ीर आज़म ने निकाला नहीं अभी तक सुल्तान मोहम्मद को, और ये होने दिया। आपने तो शिकायत कर दी, उन्होंने आपसे शिकायत कर दी, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म ने तो निकाल दिया, अब इससे ज़्यादा क्या करें। आपने कैबिनेट पोजीशन ही दी हुई थी ना, कैबिनेट पोजीशन उन्होंने वापस ले ली। मगर और इसके एक MPA है जो पैसे लेते हुए वीडियो में नजर आए हैं, उनके खिलाफ और कोई नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, बस पोर्टफोलियो ले लिया और फिर उन्हीं से चीफ मिनिस्टर वोट भी मांग रहे हैं, उन्हीं को गले भी लगा रहे हैं। आप जरूर गिला कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं प्रिंसिपल पोजीशन लेते। आप देखिए, आर्टिकल 218 में किसकी जिम्मेदारी है एक्शन लेना? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? अब सवाल ये है, आपने कैबिनेट पोजीशन वापस ले ली, अब उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो इसकी जब रिपोर्ट देगी
तो उसके मुताबिक हम तो इनके केसेस ज़ाहिर FIA को भिजवाएंगे, लेकिन इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। दिस इज द प्राइमरी प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, जहां पर इदारों का जो काम है वहाँ वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और जब आप बात करें तो फिर उनको बुरा भी लगता है। साहब, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर अर्ली हियरिंग भी रख ली है, और इलेक्शन कमीशन कैसे लेता है, क्योंकि वीडियो तो आप लोग अब लेके आए, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी वज़ीर आज़म ने 2018 में देख ली थी और बता भी दिया था कि वीडियो है, और कहा था कि मैं आके दिखा देता हूँ, और अभी भी आता है कि जी और भी उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप संभाल के रखेंगे तो कैसे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले लेगा? और उसके बाद एक्शन लेने के बाद भी, वजारत लेने के बाद चीफ मिनिस्टर वोट मांग रहा होगा, तो कैसे आपकी उसीली पोजीशन कैसे नजर आएगी कि आप एक अलग पेडिस्टल पर हैं और बाकी सारे के सारे एक अलग पेडिस्टल पर? हमने तो वीडियो 2018 में भी हमारे पास नहीं थी, 2018 में भी होती तो डिटेल आ जाती, अब भी हमारे पास तो नहीं है, और हमारे पास तो पहले, हमारे से पहले तो वीडियो पहुंची। अब सवाल ये है कि इसके जो एक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फौरी एक्शन किया, उन्होंने कमेटी इंस्टीट्यूट कर दी, डॉक्टर मजारी है, मैं हूँ, शहजाद अकबर है, लेकिन आपने उन लोगों को, मेरा तो ख्याल था इनको नोटिस भी उन्हें भी ना, लेकिन शीर मजारी और शहजाद अकबर उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भी सुनना जरूरी है, उनको भी हमने नोटिस जारी किए। सेनेटर्स जो बने थे हमने उनको नोटिस जारी किए, उनमें सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो अपीयर भी हुए हमारे सामने, सारे हालात हमारे सामने रखे कि वो कैसे सेनेटर बने, और उन्होंने एक्चुअली एडमिट किया कि अगर ये PTI के लोग ना बिकते तो मैं आज सेनेटर ना होता। तो अब ये जो सारी जो चीज़ है हम कर रहे हैं, लेकिन सोचता हूँ कि इसमें जो कलीदी किरदार है वो इलेक्शन कमीशन का ही बन। और मुझे साथ में ये भी बताएगा, मैं ज़रा पॉलिटिक्स पर भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, और जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी डेवलपमेंट है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आगे जाके अब एक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आ रहा है, फिर डस्का में उससे अगले हफ्ते 18 को इलेक्शन आ रहा है, और उसके बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च आ रहा है, फिर पंजाब में बुज़दार हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की भी बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत को जो इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, वो मिल गई है वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, या अभी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात मौजूद हैं? नहीं, देखिए जी, पॉलिटिक्स और स्पेशली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो तो रोजाना की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, तो वो अपनी पॉलिटिकल आनी पड़ती है, एक इंक्लूसिव जो है वो करनी है। चीफ मिनिस्टर्स का इम्पोर्टेंट है इन मामले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी अगर चीफ मिनिस्टर्स का रोल जो है उसमें बड़ा ना हो, और जैसे आपकी वो मिनिस्टर का जिम्मेदार है कि वो पॉलिटिक्स को संभाले, कि उनका काम है कि वो रोजाना की स्ट्रेटजी जो है वो बनाए और उसको एग्जीक्यूट करें। आपको लगता है पंजाब हुकूमत खतरे में है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के ने फैसला करना है, वज़ीर आज़म का जो भी फैसला होगा, पंजाब हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इसलिए चीफ मिनिस्टर हैं कि इमरान खान ने उनको चुना है पंजाब के वज़ीर आला के लिए, और वो तब तक रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म ये फैसला अपना रिवर्स नहीं करते, और अगर वो रिवर्स नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। और अगर वज़ीर आज़म रिवर्स ना करें तो इत्तेहादियों की तरफ से आपको कोई खतरा नहीं लगता, काफ लीग की तरफ से, क्योंकि वो आपके साथ ज़रूर खड़े हैं मगर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल मुसलसल उठाते हैं उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर? उन एक अपनी पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी सियासत का फ़ायदा, अपना मुफाद की अपना फ़ायदा, अपने फ़ायदे जो है वो करेगी, और उसको अपनी जो उस तस्वीर में उस तरह की भरेगी, इस तरह के उनको अच्छे लगते हैं। अभी तक उनको लगता है कि जो तहरीक भी, जैसे बिलावल साहब गए PMLQ के पास, तो PMLQ ने तो उनको सीधा जवाब दे दिया कि हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त जो PMLQ है वो कंफर्टेबल है। हमने एक सीट दी उनको पूरी सेनेट की, कामर अली आगा साहब की, तो PMLQ की एक कंफर्ट लेवल है इमरान खान के साथ। जब कंफर्ट लेवल नहीं होगा तो वो फिर अपने फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।